हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब तक हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन मैं कोलिनियरिटी के करवा चुका हूँ और फिर 8 के बाद 9, 10, 11, 12 इक्वी डिस्टेंस के हैं। तो इक्वी डिस्टेंस में ही एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसी को अब मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऑर्डर से सारे क्वेश्चन करवाए, ध्यान से देखना उनको। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, 2 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को वो बच्चे करने में बहुत गलती करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। क्या लिखा हुआ है, ऑन वाई एक्सिस, ये याद रखना, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -5, -2 एंड 3, -2। तो इसको करेंगे कैसे कि फाइंड द पॉइंट, तो उस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, लेट्स पॉइंट बी, पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, पी। ठीक है, पी कुछ भी मान लो। और ये क्या कह रहा है, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई। ठीक है, ये याद रखना। अब क्या करेंगे, जो ये पॉइंट दिए हुए हैं इनको लिख लो। तो ये जो पॉइंट है -5, -2, इसको नाम दे दिया मैंने ए, और जो ये पॉइंट है इसको नाम दे दिया मैंने बी, 3, -2। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखना, इसको नाम लिख दो। क्या नाम लिख दो, इसको लिख दो x1 और इसको लिख दो y1। उसको नाम नहीं लिखा, अभी बताता हूं क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन बताऊंगा। तो इक्वी डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस का फार्मूला होता है PA = PB, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट B। और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना, इक्वल टू, दूसरे वाला भी लिखेंगे, x1 x2 आ गया। ठीक है, तो इसको x1 ही आ गया, इसको नाम दे दो x2 और इसको नाम दे दो y2। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बस। x2 कितना है, वहां पे देखो 0, -x1 कितना है, माइनस का 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे गलती मत करना, प्लस y2 कितना है, देखो ध्यान से, y2 है y माइनस y1 कितना है, ब्रैकेट के अंदर -2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इसी फार्मूले को अब हम दोबारा लगाएंगे। अब इसको हटा दो, यहां से मिटा दो और यहां लिख दो x1 y1। ठीक है, ध्यान से समझना। और इसी फार्मूले को अब हम दोबारा लगाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब x2 कितना है, 0, माइनस x1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, यहां देखो y2 कितना है, y माइनस y1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब समझ में आया वो फार्मूला, यहाँ पे मैंने ये स्पेस क्यों छोड़ा था, ताकि इसी फार्मूले को दोबारा लिख सकूं। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ध्यान से, जब भी दोनों तरफ अंडर रूट हो तो क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो उससे होगा क्या, ये अंडर रूट हट जाएगा। अब जो बचा उसको लिख दो, तो 0 माइनस प्लस, मतलब 0 + 5 मतलब 5 का होल स्क्वायर, प्लस y और माइनस प्लस, मतलब y + 2 का होल स्क्वायर, y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 -3 और -3 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, y - 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, इतना हमारा काम हो गया ना, अब बस इसको सोल्व करना है। ध्यान से देखना, ये मिटा देता हूँ क्योंकि इसका मुझे कोई काम अब नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन ये कैलकुलेशनली आप मिस्टेक कर देते हो कैलकुलेशन, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। जो गलती होगी आपकी कैलकुलेशन में ही होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, प्लस यहाँ पे लगा दो a + b का होल स्क्वायर, क्या होगा, a² मतलब y² प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 × 2 × y मतलब 4y, तो क्या आ जाएगा, y² प्लस 4 प्लस 4y इज इक्वल टू -3 का करेंगे स्क्वायर तो 9 प्लस, अब y - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² -2ab मतलब y²
प्लस 4y माइनस 4y कह रहा हूँ, सिर्फ 4 होगा क्योंकि 2 माइनस का 2 है ना, और माइनस का 4y। क्लियर है? अब देखो इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया और इस 4 से ये 4 कट गया, बचा क्या? आप ध्यान से देखो 4y इज इक्वल टू 9 माइनस 4y। तो अब क्या करेंगे, इस 4y को इधर और इस 9 को इधर, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 4y और माइनस का 4y। तो इधर से क्या बचेगा 16 इज इक्वल टू माइनस का 8y। तो 16 अपॉन माइनस का 8 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू -2। तो ये हमारा y आ गया। तो हमारे पॉइंट क्या थे, p को मैंने क्या माना था 0, y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा p इक्वल टू 0, -2। तो ये आंसर है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी थोड़ा सा, तो दोबारा से मुझे शूट करना पड़ा, तो अच्छे से आप देख लेना और इसको नोट डाउन कर लेना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये आते हैं। अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।